सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनवेष्टो स्थापितो येन भूतले स्वयं रूपं कदा मेह ददाति स पदातिकं वन्दे ओं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साजग्रतं सहगण रघुनाथान्त सजीवं साद्वैत सावधन परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरे तपसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्यां जगन्नाथाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबको मेरा प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक। प्रभु जी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जी देख रहा है प्रभु, दिख रहा है। ठीक। तो हम आज बात करेंगे 3rd चैप्टर और श्लोक नंबर 1 पहले। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन त्यक्ते कर्मणि धीरे मां नियोजयसि केशव। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो ये हमने 2nd चैप्टर में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, जो बताया, वो बुद्धि और सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, कर्म विकर्म, वो सब तर्क में उन्होंने बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जब अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि युद्ध इसलिए नहीं करना है कि खामोखा इतने सारे मारे जाएंगे और मेरा जो परिवार है, मेरा जो रिलेशंस है, रिलेटिव्स है, जो भी जितने को मैं प्रेम करता हूँ, पसंद करता हूँ, वो सब भी इसमें मारे जाएंगे। तो इसीलिए ये सब सोच के वो उन्होंने जो निर्णय लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो उनसे वो छूट गया, फिर वो रोने लगे। तो फिर उनको भगवान ने समझाया कि नहीं, कर्म करो। तो हमने जो यह कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा माते संगतु कर्म। तो उन्होंने बताया कि कर्म करना सुनिश्चित है। क्यों कर्म करना? तुम अपना कर्म करना चाहिए, तुमको जो कहा गया है तुमको वही करना है। ये नहीं कि कुछ भी करना है, कर्म करना है। कर्म करना है मतलब क्या? कौन सा कर्म करना है? कर्म का मतलब उन्होंने समझाया पूरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर में, कि कर्म वही होता है जो कर्म मेरे लिए होता है, वही कर्म होता है, बाकी सब कर्म नहीं होता है। जैसे कि कर्म हम तो सब करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई कुछ भी करता है, रोजगार करते हैं पैसा के लिए, तो वो कर्म क्या होता है? वो सकाम कर्म होता है, अपने के लिए होता है, अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, वो सब
करने के लिए होता है। लेकिन एक कर्म सकम कर्म होता है। कर्म कर्म वही होता है जो कर्म भगवान के उद्देश्य के लिए होता है, कर्म होता है। तो विकर्म भी वही होता है कि विकर्म विकर्म वो होता है जो कर्म से हटके होता है। लेकिन जैसे कि एक चाकू या नाइफ जो बोलते हैं, नाइफ का हम देखें तो 3 प्रकार कर्म वो कर सकता है। जैसे कि उस चाकू को हम, अगर छुरा को हम किचन में हम यूज करते हैं, अपने किचन में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, तो सब्जी काटते हैं तो अपने के लिए बनाते हैं, तो वो सकाम कर्म करते हैं। वही अगर हम कसाई के खाने में अगर वो यूज करता है, तो ये क्या करता है, वो सब पशुओं को मारता है फिर बेचता है, तो वो क्या होता है, विकर्म होता है। वो करना नहीं चाहिए, इसलिए वो विकर्म होता है। और वही नाइफ या वही छुरा या चाकू अगर भगवान का उद्देश्य है, भगवान के किचन में जाके हम सब्जी काटते हैं और फल फूल वो सब काटते हैं, फिर उसका प्रसाद बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं और हम वही प्रसाद हम सेवन करते हैं, वो क्या होता है, वो छुरा क्या किया, उसने मदद की कि वो भगवान के प्रसाद में लगो और प्रसाद चढ़ाओ। तो ये क्या हुआ, वो कर्म हुआ, एक्चुअली वो कर्म है। तो भगवान ने यही समझाया अर्जुन को कि कर्म, यही कर्म करो जो उद्देश्य के लिए होता है। जो उद्देश्य, उद्देश्य मतलब अपने उद्देश्य नहीं, जो भगवान के उद्देश्य से होना चाहिए, वही कर्म करने से उसको कर्म कहते हैं। तो वो पूरा वो जो समझाया उन्होंने सेकंड चैप्टर में, वो उन्होंने कर्म के बारे में बताया, बुद्धि के बारे में बताया। फिर तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि वो जो सिद्ध, अर्जुन ने कहा कि सिद्ध पुरुष होते हैं, उसके बारे में बताया। तो अर्जुन ने ये कहा कि बुद्धि, आपने कहा कि बुद्धि श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, तो फिर अगर बुद्धि और भक्ति श्रेष्ठ है, तो मुझे इस कर्म में किन करने के लिए क्यों बाध्य करते हैं, क्यों युद्ध करने के लिए कहते हैं? अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ज्ञान तो अगर आपने जो कहा वही ज्ञान है, वो ज्ञान में मैं वही मैं फॉलो करूंगा, फिर वो युद्ध करने से क्या आवश्यकता है? फिर वो तर्क क्या करते हैं कि क्यों नहीं युद्ध करने करेंगे। तर्क इसलिए वो 5 तर्क उन्होंने बताया है कि सेकंड चैप्टर में 5 तर्क उन्होंने दिया है कि क्यों नहीं युद्ध करेंगे। जैसे कि कुल का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर जो हम बोलते हैं, पाप कर्म का फल मिलेगा, और जो पाप वो अगर मारेंगे तो पाप का वो फल मिलेगा। फिर वो करुणा और अनिर्णय और भोग कहानी, ये सब 5 तर्क उन्होंने दिया है कि क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध, मैं तुमको युद्ध लड़ने के लिए तो बोल रहा हूँ, लेकिन वो उद्देश्य मेरा है, मेरा उद्देश्य है, इसीलिए तुमको युद्ध करना है। तो इसीलिए वो कर्म करना है, ये नहीं कि तुम जाओ युद्ध करो अपने मर्जी से, नहीं। ये युद्ध इसलिए करना है कि मैं चाहता हूँ तुम युद्ध करो, मैं चाहता हूँ ये सब नाश हो जाए। यही तो दिखाया उन्होंने, जो उनका जो रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, जो उन्होंने तो वही दिखाया है कि सारे के सारे उनके वो जो शरीर में वो निगल जाते हैं, सबको खा जाते हैं। वो तो हम अगर जैसे हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है कि जितने भी सारे हैं वो मैं यहाँ आया हूँ इनको मारने के लिए, मानो मैं इसको कोई भी नहीं बचेगा, मैं इनको सबको मार के जाऊंगा, ये सब लिखा है उन्होंने। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सेकंड चैप्टर में बताया। हालांकि सेकंड चैप्टर ही खत्म हो जाता है गीता, लेकिन अर्जुन ने उनको कहते हैं कि भगवान थोड़ा विस्तार से बताइए ये क्या है। हाँ, हालांकि वो अर्जुन समझ जाते हैं क्या उन्होंने कहा है, भगवान ने कहा है, फिर भी वो कहते हैं कि कलयुग के लोग, वो ये लोग नहीं समझेंगे, थोड़ा उसको विस्तार से समझाइए। तो इसीलिए गीता का सार कहा जाता है। तो 3rd चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक उसको गीता का सार कहते हैं। जो 18 चैप्टर में उसको सारांश हम कहते हैं। तो सेकेंड श्लोक में क्या फिर बोलते हैं, व्यामिश्रेव वाक्येन बुद्धिमय शिव में नदेकं वद निश्चत्येन श्रेयोह्याम पुनयम्। तो ये कहते हैं, ये आप इतने सारे बोलते हो उपदेशों से,
मेरे बुद्धि मोहित तो हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। आप इतने सारे बताते हैं तो थोड़ा ठीक से बताइए कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि इतने आप बताते हैं तो मेरा वो समझ में नहीं आता है। तो बुद्धि, वो परंपरा, वो ज्ञान, विज्ञान, वो सब आपने बताया। हमने भागवत में एक यमराज कहते हैं धर्म के बारे में जानने के लिए, वो क्या कहते हैं कि परंपरा में जाना पड़ता है। यमदेव कहते हैं कि वो 12 लोग जो सिर्फ धर्म की प्रचार कर सकते हैं। वो 12 लोग कौन होते हैं? वो 12 लोग होते हैं, ये होते हैं, उसको महाजन बोलते हैं, 12 लोग। तो यही 12 लोग सिर्फ वो धर्म की प्रचार कर सकते हैं, भक्ति की प्रचार कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मा, शंभु, शुक, प्रहलाद, नारद, जनक, अमराश, कपिल, स्वयंभू और भीष्म, वाली और यम, यही 12 लोग सिर्फ धर्म की प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ये सोचते हैं, सोचने की बात ये है कि क्या हम वही भक्ति के लिए, ज्ञान पाने के लिए, वो सब पाने के लिए क्या हम यही 12 लोगों के पास में जाएंगे? यही धर्म जानने के लिए क्या इनके पास जाना पड़ेगा? नहीं। ये भी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको परंपरा में रहना पड़ेगा। परंपरा में रह के भी हम ये भक्ति और ज्ञान सीख सकते हैं। तो परंपरा में जानने के लिए क्या किसके पास जाना पड़ेगा? तो परंपरा को जानने के लिए हमको परंपरा को सीखना पड़ेगा। परंपरा क्या है, परंपरा कैसे? तो ये है परंपरा, जो वैष्णव के परंपरा होता है, ये परंपरा है। पहले श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण तो ब्रह्मा है, लक्ष्मी है, शिव और ये कुमारस है, 4 कुमारस। ये इनके पास अगर हम इनके जो परंपरा से हम जो लाया हुआ है, जो परंपरा से जो आया हुआ है, जो अगर उनको हम उनके पास जाएंगे, अगर ये परंपरा से हम भक्ति सीखेंगे, तब जाके हम सीख सकते हैं। क्योंकि परंपरा में जो हम पाते हैं वही सही होता है। हालांकि हम सब कुछ हमको पता नहीं होता है, फिर भी जो करते हैं वही सही है, क्योंकि हम परंपरा में, है कि नहीं? हमने परंपरा से सीखा और दूसरों को भी बताया। यही तो परंपरा है। परंपरा में क्या होता है? हम जो सीखते हैं हम करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, तो वही परंपरा होता है। जैसे कि हमको कोई टाइम पूछता है, हमारे पास घड़ी है तो हम टाइम बता देते हैं, तो वही परंपरा है। परंपरा में जो सीखते हैं वही बताते हैं। जैसे कि गीता और भगवत गीता का अगर हम मार्केट में देखेंगे तो कितने सारे किताब है, लेकिन प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखा है, उन्होंने लिखा है कि एज इट इज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि गीता का सार जो भी है, भगवान ने जो भी बताया है वही है और कुछ नहीं है। जो बहुत सारे गीता मिलता है, जो अपने अपने हिसाब से, बहुत लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने वो करके वो लिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। जो सही होता है वो एज इट इज, मतलब वो क्यों एज इट इज? क्योंकि उन्होंने परंपरा में थे। श्रीला प्रभुपाद परंपरा में है, तो इसीलिए उन्होंने उनके गुरु से जो भी सीखा, तो वही चीज उन्होंने फॉलो किया। तो उन्होंने सिखा है कि वो जो भी करना है परंपरा में रह के करना है, उसको चेंज नहीं करना है। हमको सिर्फ वो सिखाना है, उसको विस्तार से थोड़ा सिखाना है, लेकिन वही श्लोक रहना है, उसका मतलब वही होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो किताब लिखा है वो एज इट इज है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, हमको थाली में खाने के लिए परोसा जाता है, तो हमको उसमें बहुत सारे सब्जियां होता है। तो हम जैसे हम देखते हैं, बैठते हैं खाने के लिए, ना ये भी सोचते हैं कौन सा सब्जी से हम फिर शुरू करेंगे, खाएंगे, हैं कौन सा सब्जी खाएंगे, क्योंकि इतने सारी व्यंजन है। कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब जब परंपरा में होता है तो उसमें सिस्टमेटिक होता है, तो हम फॉलो करना पड़ता है कि नहीं, यहीं से शुरू करना है, पहले यही से शुरू करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे ही हम करते हैं। तो जब
हमको सही डायरेक्शन मिलेगा तो सही रास्ते हम सही डायरेक्शन मिलता है तो हम सही रास्ते में जा सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हम भटक जाएंगे। एक जंगल में अगर कोई चीज है, अगर कहा जाए कि वहां पे सोना है तो खोदना है, उसको मतलब लेके आना है, लेकिन कहाँ है, कैसा है, मतलब जंगल इतना सारे, इतने बड़ा जंगल है, जंगल में कहाँ पे है सोना। तो अगर हमको सही दिशा, मतलब एक मैप मिल जाता है कि नहीं, मैप, ये जंगल का मैप है, मैप के इसके यहाँ पे है सोना का खजाना, यहाँ पे, तो आपको यहाँ से निकाल के लाना है। तो हम वहीं पे चले जाते हैं मैप के हिसाब से, फिर उसको खोदना शुरू करते हैं, फिर वहां से लेके आते हैं। तो वही है, वही परंपरा है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो मैं जो बताया वो भक्ति, कर्म या ज्ञान जो भी हमने बताया, वो सर जो मैं बताया उसके हिसाब से करो, अपने हिसाब से नहीं। अपनों को, तुमको क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो चीज नहीं है। जो है उसको फॉलो करना है। जो मैं कहता हूँ, जो करना चाहिए, जो मेरा उद्देश्य होना चाहिए, अगर वही उद्देश्य में करोगे तो वही है, वही ज्ञान है, वही भक्ति है। भक्ति में, भक्ति मतलब क्या है, भक्ति मतलब है श्रद्धा, ज्ञान और उनके नाम करना, सेवा करना, वही तो भक्ति है। अगर भगवान स्वयं बोलते हैं अर्जुन को तुमको वही करना है तो करना है, फिर भी अर्जुन ने थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो एग्जाम्पल सारे दे के फिर वो बताते हैं। और अभी आते हैं थर्ड श्लोक का नंबर 3, जो भगवान उवाच लोकयस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानो योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिनम्। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो अगर भगवान को समझना इतना आसान है तो सब समझ जाते हैं। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो कहाँ पे क्या है, वो सब समझना, वो हम नहीं समझ पाएंगे जब तक समझ नहीं। क्योंकि हम अगर देखेंगे तो योगी मुनि ऋषि जो पहले थे, वो बहुत, मतलब जानने के लिए, भगवान को स्वरूप को जानने के लिए वो वर्ष वर्ष वो तपस्या करते थे, वो ध्यान में लीन हो जाते, फिर भी उनको जान नहीं पाते थे, फिर भी वो जान नहीं पाते थे। तो इसलिए सिर्फ वो बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुम भक्ति करोगे, श्रद्धा रखोगे, तो मुझे मुझे तुम जान पाओगे। ये तुम जितने भी तप करो, जान नहीं पाओगे। जो उन्होंने मतलब सेकेंड चैप्टर में बताया, उनको फिर भी वो क्लियर नहीं हुआ था। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि वो उनको पता था, फिर भी वो पूछते थे, बार बार पूछते थे कि नहीं, अब बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए कि आने वाले पीढ़ी, आने वाले लोग, जो आने वाले युग के लोग, उनको थोड़ा सरल से वो समझ पाए। तो भगवान ने उन्होंने कहा कि मैंने तुमको बताया कि दो तरीके ही आत्मा को साक्षात कर सकते हो। जैसे कि जो हम जो मुनि, जो योगी लोग जो पहले जो तपस्या करते थे, वो किस लिए करते थे, वो आत्मा को जानने के लिए, स्वयं को तो खोजने के लिए करते थे, वो परम पुरुष को खोजने के लिए करते थे। तो आत्मा क्या होता है, तो आत्मा को ढूंढने निकलते थे, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, उसे जानने के लिए वो तपस्या करते थे। लेकिन भगवान कहते हैं, तुम अगर उतना आत्मा को साक्षात करना चाहते हो तो फिर दो ही तरीके आता है, वो है ज्ञान, एक है कर्म। ज्ञान के बारे में तो उन्होंने बताया, कर्म के बारे में फिर भी बताया, फिर वो कहते हैं कर्म का मतलब होता है भक्ति।
और ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने से अगर आदमी शुद्ध नहीं हुआ तो फिर उस ज्ञान का दुरुपयोग होगा। क्योंकि कैसे दुरुपयोग होगा? अगर आ, एक आदमी वो ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर वो परंपरा में नहीं रहता है, उसका भक्ति अगर सही नहीं है, तो फिर वो क्या होता है, वो ज्ञान तो लिया है लेकिन वो फिर वो भटक जाता है। कैसे भटक जाता है? फिर वो अपने आप को जो सीखा है वो उसको इंटरप्रिटेशन करके उसको अलग से वो लेके अलग से वो बताता है, क्योंकि वो लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए जब तक आ, वो भक्ति करेगा नहीं और भक्त बनेगा नहीं, तब तक उसको क्या होगा ना, माया उसको लेके चला जाएगा। तो यही तो है। ये जो जैसे कि हमको पता है विश्वकर्मा, सॉरी विश्वामित्र, विश्वामित्र योगी, योगी विश्वामित्र बाद में उन्होंने तो योगी थे, और बाद में उन्होंने तपस्या किए, ये किए, फिर बाद में वो भक्ति किए, और बाद में उन्होंने वैष्णव हुए। लेकिन पहले वो योगी थे। इसीलिए तो योगी तपस्या करते थे, उतने वो विश्वामित्र से बहुत मतलब तप योगी थे, फिर भी उनको माया ले गई। कैसे ना, मेनका देखा। अच्छा अच्छा ଏବେ ନାଇଁ କାହିଁକି ସେନେ ରହେ हेलो। हाँ, पढ़ने तो को मैं, दीजिए। हाँ मैंने का जो तपस्या करते थे, फिर भी मैंने का जो थी, मैंने का आगे वो उसमें आ गए, विचलित हो गए। मैंने का जो आए थे तपस्या भंग करने, वो विचलित हो गए। तो वो सिर्फ ध्यान और तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो मुझे जानना है, अगर मुझे पाना है और कुछ वो करना है, तो फिर आपको भक्ति ही करना है। और जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान तभी पूर्ण होगा जब आप भक्ति करोगे। भक्ति करोगे तभी मुझे जान पाओगे, मुझे मेरे पास आ पाओगे। नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे। अगर तुम युग युग बीत जाएगा, बहुत जन्म फिर बीत जाएगा, फिर जान नहीं पाओगे। तो इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, भक्ति ही करना है, और भक्ति से ही सब कुछ हो जाता है। तो भक्ति मतलब भक्ति करना है, कर्म ही भी एक भक्ति है। क्योंकि जो उद्देश्य भगवान के उद्देश्य से होता है वही कर्म होता है और वही भक्ति होता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम सेवा करते हैं, तो वही भक्ति होता है। क्योंकि भगवान को उद्देश्य, भगवान के लिए हम जाते हैं, भगवान को शरण में उनको जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वही भक्ति होता है। भक्ति बहुत लोग वो समझते हैं कि भक्ति बहुत ये डिफिकल्ट है, जटिल है, और समझना इतना आसान नहीं है, हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं, भक्ति सरल है, भक्ति हर कोई कर सकता है। एक एक एग्जांपल देते हैं कि एक माँ के गर्भ में बच्चे को भी भक्ति मिल सकता है। कैसे ना, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो माँ अगर जब भागवत पढ़ती है, भगवत गीता पढ़ती है, और कीर्तन करती है, भगवत भागवत सुनती है, और भगवान का प्रसाद सेवन करती है, खाती है, तो भक्ति वो बच्चे को मिलता है। तो भक्ति तो मिला। तो इसीलिए अगर हम भक्ति हम करेंगे तो दूसरों को मिल सकता है। इसलिए तो हमारा जो प्रहलाद महाराज तो वही है। प्रहलाद महाराज असुर में रह के भी वो भक्त है। वो आए कैसे? जब माता के घर में थे तब से तो वो है। उनका जो इन्फ्लुएंस था, भगवान के बारे में सुनना, वो करना, वो तो उस उनसे तो प्राप्त हुआ। फिर भी जो आए तो फिर वही उनको कंटिन्यू किए कि नहीं, ये वासुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, वही तो भक्त बन गया। दसवां अगर 10th चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, उसमें भी वो लिखा है, भगवान ने कहा है कि मैं ही हूँ असुर के कुल में, मैं हूँ प्रहलाद। तो अगर भगवान को जानना है, अगर हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा लिखा है, भगवान ने पूरा लिखा है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, किस किस में व्यस्त हूँ, पूरा लिखा है।
मैं भी लायन हूँ, मैं सिंह हूँ। उन्होंने लिखा है पर्वत में मैं मेरू हूँ, और स्वर्ग में राजा के अंदर मैं इंद्र हूँ। तो पूरा लिखा है, मैं गंगा हूँ। तो इसलिए असुर के अंदर वही प्रहलाद है, लेकिन उन्होंने समझाया है, हालांकि वही भगवान वही है, लेकिन उन्होंने उनके वो जो स्वरूप दिखाया है प्रहलाद के तरफ से कि यही है भक्त, अगर कोई भी भक्ति करता है तो वो मुझे पा सकता है। तो इसीलिए तो भगवान ने उनको बहुत मतलब प्रहलाद को बचाने के लिए वो आए, स्वयं आए थे, ऐसे नहीं आए थे। तो उनका कितना भक्ति होगा, वो उनका मतलब कितना वो किए होंगे प्रहलाद महाराज। तो उनको बचाने के लिए वो स्वयं वहां आ गए। और वो अगर हम देखेंगे किस रूप से आए थे प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, नरसिंह अवतार रूप में। नरसिंह अवतार रूप में क्यों आए थे ऐसे? नरसिंह अवतार में अगर हम देखेंगे उनका जो फेस है वो लायन जैसा था, शरीर जो है मानव जैसा था। लेकिन अगर वो मानव का फेस लेके शरीर अगर लायन होता तब भी हम नरसिंह देव बोलते। क्यों क्यों आए फिर सिर्फ वो मानव का शरीर और लायन का फेस लेके क्यों आए? इसे 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 नहीं आए, उनका कुछ मतलब है, इसलिए तो आए। प्रहलाद को उन्होंने जब देखा कि प्रहलाद कितना मेरा भक्ति करता है, मेरे बारे में सोचता है, हर रात दिन सब, जब मतलब हर वक्त मेरे बारे में सोचता है, मुझे ही बुलाता है, तो इतना उनको वो हो गया कि मैं तो जाऊंगा जाऊंगा। लेकिन वो जब आए, जब वो हिरण्यकश्यप को मतलब उद्धार किए, उसके बाद प्रहलाद को लेके उनको जो लिए, पास में लिए, और इसलिए आए थे। मुंह जब हम गाय को देखते हैं ना, गाय और उसका बछड़ा जो होता है, वो बछड़ा को गाय कैसे वो करता है, चाटता है, उसका हाथ तो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो बच्चे को लेते हैं, गोद में लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ में ले रहते हैं, उसको शरीर को, फिर हम उसको पप्पी देते हैं उसके मुंह में। तो क्या होता है, वो अफेक्शन जताता है कि हम बच्चे को अफेक्शन करते हैं। तो गाय भी वैसा है। तो गाय क्या करता है, वो चाटता है, बच्चे को चाटता है, चाट के उसको वो करता है। तो इसीलिए भगवान ने उसको गोद में लिए और सिंह के रूप में इसे आए कि मेरा भक्त वैसा है कि मैं नहीं इसे ऐसे सिर्फ वैसे जाके उसको नहीं करूं, उद्धार नहीं करूं, मैं बचाऊं नहीं, मैं जाऊं और मैं इसे चाट के देखूं कि वो कैसा है। तो इसीलिए तो वो लिए थे, रूप लिए थे, लाइन का फेस लेके आए थे, उसको चाट के मतलब वो जानना चाहते थे हमारा भक्त कैसा है। तो इसीलिए भक्ति सरल है और सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर हम भक्ति में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और वो हमको सरल भी लगेगा। इतना नहीं, इतना भी जटिल जटिल नहीं है, भक्ति भक्ति करना इतना जटिल नहीं है। भक्ति पहले से ही था, अभी नहीं है। लेकिन आ, कलयुग में लोग, उनको पता था कि कलयुग में लोग भक्ति को इतना वो नहीं मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इसीलिए महाप्रभु ने फिर से आए 500 साल पहले, जो महाप्रभु जी ने आए और उन्होंने सिखाया कि कलयुग में अगर कुछ भक्ति में रखना है, अगर उनको कुछ सिखाना है लोगों को, तो मुझे जाके कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए महाप्रभु जी ने 500 साल पहले से आए थे, और उन्होंने आके फिर लोगों को सिखाया कि क्या सिखाया कि हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति है। जप करो, हरिनाम लो, प्रसाद खाओ, संकीर्तन करो और मेरा प्रचार करो, यही तो भक्ति है। भगवान के बारे में जो भी है लीला है, अगर हम उसी को फॉलो करते हैं, उसी को सिखाते हैं, उनके बारे में करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वही भक्ति हो। तो कितना सरल उन्होंने बना दिया कलयुग में। पहले से, पहले का जैसा नहीं है कि हम जाए तपस्या करें और फिर उनको जानने के लिए कोशिश करें। नहीं, वो कहते हैं कि सिर्फ यही करो,
संकीर्तन करो, जप करो, प्रसाद खाओ, मुझे भोग लगाओ और उसी प्रसाद को खाओ और मेरे बारे में कुछ प्रचार करो, तब जाके मैं मिल सकता हूँ तुमको, आसानी से मिल सकता हूँ, इतना तुमको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ज्ञानी और योगी ने जो तप करते थे, वो क्या करते थे, उनको क्या चाहता था, वो तो वही आत्मा के खोज में जाते थे। आत्मा कहाँ, वो आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आता है, हाँ, और आत्मा से साक्षात्कार करने के लिए वो तप करते थे। लेकिन वो क्या है, आत्मा कहाँ से आता है, फिर परमात्मा से आता है। परमात्मा कौन है, भगवान से है, तो भगवान से मेरा क्या संबंध है, वो सब जानने के लिए वो करते थे। लेकिन भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान के साथ हमारा संबंध वही होना चाहिए जो एक दास का है। मैं भगवान का दास हूँ, हाँ, और क्या हो सकता है। भगवान तो सब श्रेष्ठ है। हम जो भी है, जितने भी हम पैसा कमाए, कुछ भी करें, लेकिन है तो हम दास है। कुछ भी होता है तो हम भगवान को बुलाते हैं, हे भगवान थोड़ा मदद करो। तो इसलिए तो वो कहा जाता है कि जीवारे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। तो हमारा स्वरूप जो है वो कृष्ण नित्य दास होना चाहिए। हम दास, तो देखिए कि हम दास रूप से अगर हम भगवान को हम पाने के लिए कोशिश करेंगे, उनका सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तब हमारा भक्ति का परिपूर्ण होगा। भक्ति वहीं पे हो जाएगा। इतना हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ भक्ति। तो अभी अगर हम देखते हैं तो कलयुग में 60-70 साल होता है किसी का, तो उसमें इतना संघर्ष भी हम करते हैं जीवन की, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसको मन को हमको शांत करना पड़ता है। फिर वो क्या हम सीखना पड़ता है, यम नियम प्राणायाम आसन, हाँ, ध्यान धारणा, तब जाके फिर हम समाधि लेते हैं। तो ये सब कितना कष्ट, ये कितना कष्ट है, कितना डिफिकल्ट है। अगर समाधि इतना जो हम जोगी लोग करते थे, समाधि करने से पहले कितना उनको मेहनत करना पड़ता, तभी जाके वो समाधि लेते थे। लेकिन आज इतना सरल हो गया है, सिर्फ संकीर्तन करना और नाम जप करना, हो गया, भक्ति हो गया। एक ही अगर हम उसमें पहुंचना, मतलब भगवान को पाना चाहते हैं, तो एक एग्जांपल लीजिए कि एक 100 फ्लोर एक अपार्टमेंट है, ठीक है, और उसमें सीढ़ी है, जाने के लिए सीढ़ी है और लिफ्ट है। सीढ़ी क्या होता है, ये जो होता है तप करना, वो समाधि लेना, फिर वो जाके ध्यान करना, वो सब होता है सीढ़ी, जा जाके 100 फ्लोर में आप पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो वही लिफ्ट है, लिफ्ट में अंदर घुसो, 100 नंबर फ्लोर को दबाओ, फिर हम निकल गए 100 नंबर मंजिल में। तो वही भक्ति होता है। अगर भक्ति को हम अपनाते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम जल्दी भगवान को जान पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको भक्ति करना चाहिए, और सरल भी है और ये डायरेक्ट भी है भगवान को जानना। भागवत में लिखा है, अगर भक्ति चूक भी हो गई, यानी अगर आप आंख बंद करके ढूंढते हो कुछ भी, तो वो गिरेगा नहीं, क्योंकि भागवत में लिखा है 100% सक्सेस है। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा हमको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हमको ये सब करने में थोड़ा, मतलब कि वो करिश्मेटिक नहीं लगता है ना। हर चीज को, भागवत और गीता क्या है, करिश्मेटिक नहीं लगता है हमको, इल्यूशन नहीं लगता है। बाकी सब चीज हम जो करते हैं हमको थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो करिश्मेटिक होता है, मैजिकल होता है, तो इसलिए हमको अच्छा लगता है। भागवत गीता अगर हम और भक्ति कर लिया, हम इसमें जाएंगे तो उसको ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए क्या होता है ना, हमको थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं भक्ति में,
हरि नाम करना, कीर्तन करना, जप करना और गीता भागवत पढ़ना, श्रवण करना और भोग लगा के प्रसाद पाना और मंदिर जाना, सेवा करना और दूसरों को जोड़ना, यही भक्ति होता है। भगवान कहते हैं जो महाप्रभु ने आया है 500 साल यही सिखाया है कि ये सब करो, फिर जाके और कुछ नहीं, मुझे पाने के लिए ये सब करो, ये काफी है। प्रसार प्रसार करो, जप करो, भागवत पढ़ो, दूसरों को फिर पढ़ाओ और दूसरों के साथ जोड़ो, फिर मुझे पा सकते हो। अब क्या होता है कि क्योंकि हम हिमालय नहीं जा सकते आजकल तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए, हम फैमिली में जुड़े हुए हैं, भौतिक जगत में हम फैमिली में जुड़े हुए हैं, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हिमालय तो छोड़ो, कहीं पे हम जाते हैं तो कितना कुछ तकलीफ उठाना पड़ता है। तो इसीलिए हम फैमिली में रह के भी ये सब कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ भक्ति करना है, उनका हरिनाम करना है और बस उनका प्रसाद पाना है, हो गया भक्ति। फिर जाके हमको अगर हम रोज वही करते रहेंगे फिर धीरे धीरे हमको शुद्धिकरण आएगा और शुद्धिकरण से हम भक्ति मार्ग से लीन हो पाएंगे। तो वही ये इन्होंने बताया, भगवान ने कहा कि मैंने जो बताया वही है, तुम सिर्फ मैं जो कहता हूँ वही फॉलो करो और कुछ नहीं, सिर्फ मेरे उद्देश्य करो, क्योंकि मैं कहता हूँ इसीलिए मैं जो कहता हूँ तो वही करना चाहिए, वही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ कर्म है और कुछ नहीं। तो इसीलिए उठो, गांडीव लो और युद्ध करो और इनको विनाश करो। यही बात उन्होंने बताया अर्जुन को। हरे कृष्ण।